Hi students, welcome to your favorite channel, Unacademy Foundation 9th and 10th. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वन शॉट रिवीजन देखने वाले हैं. दैट मीन्स सभी कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे. तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बच्चों अगर आप लोगों ने मार्क्स अश्योर्ड प्रोग्राम में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाके आप एनरोल कर लीजिए यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज SS12. So in Marks Assured program, we assure your marks improvement और 100% money back. इसके साथ बच्चों आपको अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी. वो लिंक है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की. ये टेस्ट 30 सितंबर एट 1 PM पर होने वाला है. तो बच्चों अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाके उस लिंक के थ्रू आप लोग एनरोल कर लीजिए यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज SS12. इस टेस्ट में यार 80 क्वेश्चंस होंगे एंड टेस्ट विल बी ऑफ 150 मिनट्स. तो बच्चों यार आप भी पार्टिसिपेट करो एंड डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि आप पार्टिसिपेट करते हैं एंड लेट्स सी कि अपनी क्या रैंक आती है. इसके साथ बच्चों यू कैन गेट अप टू 90% स्कॉलरशिप एंड गिफ्ट वाउचर्स. सो डू पार्टिसिपेट इन द टेस्ट. इसके साथ एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट है आप लोगों के लिए दैट इज बिगर सेविंग्स अनलॉक हो चुकी है. यू कैन गेट 25% ऑफ एंड अप टू 1 month फ्री एक्सटेंशन ऑन CBSE 6 month सब्सक्रिप्शंस. लेकिन बच्चा ये ऑफर वैलिड है टिल 30 सितंबर. तो अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं यू कैन यूज माई कोड दैट इज SS12 फॉर सम एडिशनल बेनिफिट. ठीक है, चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यार हम लोगों के लिए क्वाड्रेटिक शब्द नया है क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक. ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जब भी इक्वेशन आपके सामने आता है मतलब आप इक्वेट कर रहे हो. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? सिंपल अगर मैं आपको बोलूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एकदम सिंपल करके अगर मैं आपको बोलूं तो यार उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है. बिल्कुल सही कहा. तो यहां पे बच्चों आप देख सकते हैं यार एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है आपके सामने. एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दैट इज ax² + bx + c = 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने वेरिएबल x में लिखा है. नाउ व्हाई दिस इज क्वाड्रेटिक? ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्या रीजन है इसके पीछे? इट इज क्वाड्रेटिक क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है, किसकी? x की जो हाईएस्ट पावर है बच्चा वो क्या है यहाँ पे? दैट इज 2. x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है. ठीक है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर बच्चा यहाँ पे 2 है. दैट्स वाई मैं कह रही हूं कि यार ये क्वाड्रेटिक है. एंड वाई इट इज इक्वेशन? क्योंकि आप इक्वल टू का साइन देख सकते हो. ठीक है, सो यार x की हाईएस्ट पावर अगर 2 है दैट मीन्स इट्स क्वाड्रेटिक एंड वी कैन सी इक्वल टू दैट मीन्स इट्स एन इक्वेशन. सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो किससे इक्वेटेड है यार? ये 0 से इक्वेटेड है. अब यहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एकदम दिमाग में फिक्स करना है कि ये जो x² का कोएफिशिएंट है यहाँ पे दिस कैन नॉट बी 0. क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो x की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? 1. फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा. तो यार अगर इसको क्वाड्रेटिक रहना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि x की हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए. और यार इसी को ही हम प्यार से बोलते हैं डिग्री की. डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. ठीक है बच्चा? ठीक है मैम. तो ये ABC क्या है वैसे? ये ABC जो यहाँ लिखे हैं ये क्या है बेटा? ये होते हैं रियल नंबर्स. एंड रियल नंबर तो यार बहुत बड़ा परिवार है नंबर्स का. सो रियल नंबर्स में अगर मैं थोड़ा नॉर्मल अगर आपको बोलूं तो यार रैशनल प्लस इरैशनल नंबर्स इज रियल नंबर. ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं 2 इज इट अ रियल नंबर? यस. अगर मैं कहूं √2 इज इट अ रियल नंबर? यस. तो यहाँ पे ये ABC क्या होते हैं? दे कैन बी एनी रियल नंबर. ठीक है, ओके, ये आप याद रखेंगे. अब यार यहाँ पे जो हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ये इन वेरिएबल x लिखी है. ठीक है, एक वेरिएबल x में लिखी है, इन वेरिएबल x. वेरिएबल कैन बी चेंज्ड आल्सो इफ आई वांट. यार मैं इसको t भी लिख सकती हूँ. ठीक है, तो वेरिएबल आपने यहाँ पे किस में लिखा है? इन द वेरिएबल x. मैं चाहती तो यार इसको t के फॉर्म में भी लिख सकती थी at² + bt + c = 0 तो भी क्वाड्रेटिक ही रहता वो. ठीक है, चलो अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बेटा, इज इक्वल टू के इस साइड
इज इक्वल टू के इस साइड क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो बच्चा ये क्या होगा LHS, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इज इक्वल टू के इस साइड जो है दैट इज व्हाट योर राइट हैंड साइड, तो यार इज इक्वल टू के इस साइड जो है उसे हम RHS कहते हैं। डू रिमेंबर दीज पॉइंट, ठीक है। सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x is an equation of the form क्या ax square plus bx plus c equal to 0। इक्वेशन पढ़ रहे हो ना, ठीक है। यहां पे abc कौन है, they are real numbers, ठीक है। can a be 0? no, a cannot be 0, क्योंकि अगर मैंने a को 0 ले लिया तो यार ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक की पहचान क्या है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यार 2 होनी चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, मतलब डिग्री 2 होना चाहिए। एंड इक्वेशन में तो यार इज इक्वल टू तो आना ही है। तो कोई भी तुमसे पूछे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम क्या बोलोगे, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब किसी को समझाना है कि भाई ये क्वाड्रेटिक क्यों है, तो आप क्या बोलोगे, सुनो, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। एंड एबीसी क्या है बेटा, एबीसी आपके रियल नंबर्स हैं। शानदार, इतनी बात पकड़ ली आपने। तो बच्चा यार आप यहाँ पे देख सकते हो जितनी भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं सबके सब देख लो यार। मैं कह रही हूं ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि देखो x की हाईएस्ट पावर 2, x की हाईएस्ट पावर 2, x की हाईएस्ट पावर 2। हाँ यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है यार, ये कुछ इसके जैसा है, यस दैट मीन्स इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, दैट्स इट। इक्वेशन तो तुम समझ ही जाते हो, ठीक है। तो यार ये सब के सब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। आई होप आपने ये सारी बातें कैच कर ली है। वी कैन रीड इट वंस, है ना, एक बार पढ़ सकते हैं इसे। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0 where a b c are real numbers and a cannot be 0, ठीक है। तो यार बस ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी थी, ठीक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके सामने कुछ सवाल आ रहे हैं, आपको बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इक्वेशन तो दिख रहा है बट इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है क्या। मैम ये तो सिंप्लीफाई करके पता चलेगा। यस बच्चा, आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे और बताएंगे यार ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। मैंने कहा चलो जी करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। मैं एक बार आप लोगों के लिए लिख देती हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बच्चा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab, सो माइनस 2x इंटू 2, तो दिस विल बिकम व्हाट, माइनस 4x, ठीक है। ओके जी। ना यार बच्चा इज इक्वल टू के इस साइड वाली चीज जब आप शिफ्ट कर रहे हो ना, कभी भी अगर इज इक्वल टू के इस साइड या उस साइड कुछ शिफ्ट करते हो तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस 3 है, ये प्लस 3 हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 इज 5, ठीक है, माइनस 4x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। प्लस था यार, ये माइनस हो गया, माइनस था ये प्लस हो गया, ठीक है बच्चा। तो तुमको क्या मिल रहा है, तुमको मिल रहा है यार एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, यस बच्चा। क्या ये क्वाड्रेटिक है। मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन तो दिख ही रहा है अपन को, ठीक है। डन विद दिस क्वेश्चन, उड़ गया ये सवाल, समझ में आ गया सबको। बेटा अगला क्वेश्चन बता दो यार ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, ठीक है मैम। वी विल सिंप्लीफाई फर्स्ट, पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, x का मल्टीप्लीकेशन x से एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लीकेशन 1 से x, दिस इज प्लस 8। यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी लग जाएगा, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बच्चा एक और चीज, इज इक्वल टू के इस साइड अगर एकदम सेम टू सेम तुम्हें टर्म दिख जाए उड़ा दो, साइन भी सेम होना चाहिए। ये दोनों प्लस थे, मैंने उड़ा दिया, ठीक है। सो बच्चा x प्लस 8, ये माइनस 4 यहाँ आएगा तो प्लस 4, दिस विल बिकम 0।
तो बच्चा x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इक्वेशन तो दिख रहा है, इक्वेशन तो पहले से भी था। क्या ये क्वाड्रेटिक है? इज इट क्वाड्रेटिक? नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 1 आ रही है। इफ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। अगला सवाल, बताओ यार ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? मैम वी विल सिंप्लीफाई। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो। सो दिस विल बिकम, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा ये? 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। वी कैन नॉट कट दीज टू, राइट? ये सेम टू सेम नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंपल है यार, हम इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, सो 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको उड़ा के यहाँ लाओ, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो यार माइनस में हो जाएगा, दिस विल बिकम 0। बेटा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज प्लस 3x, दिस इज माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यार बच्चा सिंप्लीफाई करके मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है, कैसी? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है? मैम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। मैंने कहा चेक करो ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। हाँ, इसका मतलब क्या है? यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑल गुड, समझ में आया सबको? अगला क्वेश्चन, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मैम ये तो a प्लस बी का होल क्यूब। मैम क्यूबिक इक्वेशन है, कहाँ होगी क्वाड्रेटिक? बेटा वी कैन नॉट से, हो सकता है कैंसिल होके फिर बन जाए क्वाड्रेटिक। लेकिन मैम हाँ, a प्लस बी का होल क्यूब आता नहीं है, कोई बात नहीं, सिखा देती हूँ। बेटा a प्लस बी का होल क्यूब पता है क्या होता है? सबके सब बोलेंगे a प्लस बी का होल क्यूब is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। ठीक है ना? लगा दो फॉर्मूला। तो ये क्या बनेगा यार? x क्यूब प्लस 8, 2 का क्यूब इज 8, प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 2 6 x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, तो 12x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4। ये देखो उड़ गया, क्यूबिक उड़ गया है ना, x क्यूब उड़ गया। आपके पास क्या आया बच्चा? 6x स्क्वायर प्लस 12x, इसको उड़ा के यहाँ लाओ तो प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 इक्वल टू 0। बच्चा इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस मैम, इक्वेशन तो है, क्वाड्रेटिक है। मैम क्या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है? हाँ है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो लेट मी जस्ट चेक यार, यही आया है क्या? 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। यस बच्चा, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब कंडीशन क्या है? इक्वेशन तो समझ में आ गया, ठीक है, इक्वल टू तो हमें दिख रहा है, इक्वेशन तो है। अब क्वाड्रेटिक है या नहीं, इसकी पहचान कैसे होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चे कमेंट सेक्शन में तुम सबके सब मुझे बताओगे, आपके लिए एक सवाल है, आप सब मुझे बताएंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये दोनों का आंसर है तुमको कमेंट सेक्शन में बताना है। सबके सब मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। दिस इज योर होमवर्क। तो इक्वेशन समझ गए हम, इक्वल टू का साइन तो हमें दिख रहा है। क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या है भैया? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। दैट्स इट। आई थिंक पहचानना हम सब सीख गए। अब यार बच्चा एक नया टॉपिक समझते हैं, एक नया टॉपिक। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ व्हाट इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 हो जाए। अच्छा, समझ नहीं आया मैम? बेटा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। आपकी जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन को उठा लो। ठीक है, उठा लिया आपने। अब आप एक ऐसा रियल नंबर सोचेंगे, एक ऐसा रियल नंबर, सपोज अल्फा। अगर कोई ऐसा रियल नंबर अल्फा है जो यार x की जगह पे रखने पे आपको 0 दे दे। 0 क्या है यहाँ पे? राइट हैंड साइड। मतलब LHS आपने उठाया, आपने x की जगह पे एक अल्फा डाला
और अल्फा को जब आपने डाला ना तो यार तुम आरएचएस तक पहुंच गए, ठीक है, तो अल्फा तुम्हारा रूट हो जाता है, ठीक है। सो अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अल्फा क्या हो जाता है, अल्फा आपका रूट हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सिंपल, एक ऐसा नंबर जिसको तुम x की जगह पे डालो, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई हो जाए मतलब क्या, आरएचएस के बराबर आ जाए। तो इस अल्फा को हम रूट कहते हैं या फिर सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। सो इफ अल्फा इज द रूट ऑफ दिस देन वी से दैट x इज इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन और x इज इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अगर ऐसे कोई नंबर्स हैं आपके पास जिसे आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में डालें और आप राइट हैंड साइड तक पहुंच जाते हैं, x की जगह पे डालना है आपको, तो यार वो जो x आपने डाला है दैट बिकम्स द रूट और द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वो क्या बन जाता है, रूट या सॉल्यूशन। अब आपको शो करना है कि फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप शो करेंगे कि x इज इक्वल टू 3 इज इट सोल्यूशन, क्या x इज इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है या नहीं, आपको शो करना है। तो सिंपल सी बात है, रूट बोले सोल्यूशन बोले क्या होता है, ये वो x की वैल्यूज है जिसे तुम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के LHS में डालो और तुम RHS तक पहुंच गए, अगर मतलब 0 तक पहुंच गए अगर तुम, ठीक है, RHS 0 है ना, तो यार ये जो मेरा x है ये मेरा रूट या सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। ये बात क्लियर है, ओके। तो चलो डालते हैं x की जगह पे 3। सबसे पहले यार लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है बच्चा। x की जगह पे डाल दो आप क्या, 3 है, सो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 दिस इज माइनस 3, बेटा 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18, 15 माइनस 3, बेटा कितना आ रहा है, 15 माइनस 3 इज 18, सो 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। मतलब यार तुम तो RHS तक पहुंच गए, LHS उठाया था, RHS तक पहुंच गए, तो आपने क्या देखा यार, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है, दैट मीन्स यस इज इट अ सोल्यूशन, इट इज अ सोल्यूशन, ठीक है। तो यार ये इनने पूछा है क्या ये सोल्यूशन है, कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, x की जगह पे डालो, अगर तुम राइट हैंड साइड तक पहुंच रहे हो तो वो उसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये 3 तो यार इसका सोल्यूशन है। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस हाफ, क्या x इज इक्वल टू माइनस हाफ इसका सोल्यूशन होगा। क्या करोगे बच्चा, यार आप अपनी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, फिर बच्चा यार क्या करना, x की जगह पे डाल दो माइनस हाफ, सो माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 5x की जगह पे माइनस हाफ, दिस इज माइनस 3, बच्चा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/4, दिस विल बी प्लस 5/2 माइनस 3, बेटा ये क्या आ रहा है, 1/2 प्लस 5/2 माइनस 3, तो 1 प्लस 5 इज 6, 6/2 इज 3, 3 माइनस 3 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी तुमने LHS उठाया था और तुम यार RHS तक पहुंच गए हो, दैट मीन्स यस RHS क्या है अपना 0 है ना, पहुंच गए वहां तक, तो यस इट इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। अब तुमको शो करना है कि x इज इक्वल टू 4 इज नॉट अ सोल्यूशन। मैंने कहा ठीक है, चेक कर लेते हैं, LHS को उठाते हैं। व्हाट इज LHS, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है, डालते हैं यहाँ पे 2, x की जगह पे 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 5, x की जगह पे 4 माइनस 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 टू 32 माइनस 20 माइनस 3, तो क्या आ रहा है आपके पास 32 माइनस 23, तो क्या आ रहा है आपके पास बच्चा, दिस विल बी 32 माइनस 23, यार जो भी होगा 0 तो नहीं होगा, है ना। 32 माइनस 23 यार बच्चा आपका 0 तो नहीं होगा, होगा क्या, एवरीवन इन द चैट सेक्शन, विल इट बी 0, नो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 9, तो यार 0 तो नहीं हो रहा है ये, है ना, दिस इज नॉट कमिंग आउट टू बी 0, 9 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, हमको तो यार 0 चाहिए था, हम यार RHS तक तो नहीं पहुंच रहे, ठीक है बच्चा, RHS तक तो नहीं पहुंच रहे, दैट मीन्स व्हाट, इट इज नॉट अ सोल्यूशन। तो यार सोल्यूशन है या रूट है कैसे पता चलता है, अगर कोई वो x की वैल्यू आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है मतलब क्या, LHS में आपने x की जगह पे डाला, सिंप्लीफिकेशन किया, अगर आप RHS में जो लिखा है वहां तक पहुंच रहे हो, देन इट्स अ सोल्यूशन और रूट, अदरवाइज इट इज नॉट अ सोल्यूशन। आई होप यार ये कंसेप्ट आप सबको समझ में आ गया है, दिस इज क्लियर। अब हम कुछ स्टोरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को रीड करके हमें इक्वेशन बनाना है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही रहने वाला है, तो चलो आओ जल्दी से इसको भी अपन स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं अपना अगला टॉपिक।
बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले ना एक क्वेश्चन और है आपके लिए, आप इसे सॉल्व करेंगे। शो दैट √2 एंड -2√2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, आपको शो करना है ये दोनों क्या इस इक्वेशन के रूट है या नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, रूट है सोल्यूशन है, कैसे सॉल्व करेंगे आप अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यार लेफ्ट हैंड साइड लोगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x² प्लस √2x -4। ठीक है, फिर बच्चा x की जगह पे क्या, पहले इसको चेक कर लेते हैं, x की जगह पे √2, सो दिस विल बी आर √2 का स्क्वायर प्लस √2, फिर x की जगह पे क्या √2। ठीक है, दिस इज -4। बेटा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √2 इंटू 2 क्या हो जाता है 2 एंड दिस इज -4। तो यार आपके पास क्या आ रहा है 0 एंड दैट इज इक्वल टू RHS। मतलब हाँ √2 क्या है बेटा, √2 तो यार इसका रूट है, इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, अब चेक करते हैं -2√2 इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, आपके पास इक्वेशन है x² प्लस √2x प्लस 4, यही था क्या -4, दिस इज -4। ठीक है, -4 आपने यार इसका LHS पिक कर लिया है, आपको चेक करना है -2√2 इसका रूट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे -2√2 को रख देंगे। ठीक है, तो रख दीजिए, सो दिस इज -2√2 का स्क्वायर प्लस √2, x की जगह पे -2√2 -4। ठीक है, हमने x की जगह पे -2√2 रख दिया। तो बच्चा ये क्या होगा, अब ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है, -2 का स्क्वायर बेटा 4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ठीक है, अब यार प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो दिस इज 2, √2 इंटू √2 क्या हो जाता है 2 हो जाता है, और ये क्या है -4। तो आपके पास 8 -4 आ रहा है, दैट मीन्स 8 - 8, दैट मीन्स इट्स कमिंग आउट टू बी 0। मतलब क्या हो गया, RHS तक पहुंच गए हो आप, RHS 0 ही था इक्वेशन का, आपको 0 तक जाना था। दोनों ही केस में ये सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, यस -2√2 भी क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा। तो यार तुमसे कुछ भी बोले कि ये x इसका सोल्यूशन है, ये x इसका रूट है, शो करो। कैसे शो करना है, अपने इक्वेशन का LHS उठाओ, x की जगह पे डाल दो, सॉल्व करो। अगर आप RHS तक पहुंच रहे हो, दैट मीन्स इट इज द रूट और द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट। ठीक है बच्चा, ये पॉइंट सबको क्लियर है। अब चलते हैं और स्टोरी प्रॉब्लम से डील करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टोरी प्रॉब्लम, आपको अभी जो भी स्टोरी प्रॉब्लम सामने आएगी, किसी को सॉल्व नहीं करना है, बस रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलो रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट केस में जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे फिर लिख तो आप लोग लेंगे, मैं सिर्फ आपको इक्वेशन फॉर्म करके सिखाऊंगी। ठीक है, तो यार जॉन एंड जीवंती के पास बेटा स्टार्टिंग में कितनी मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब यार क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमको इनने क्या बोला कि 2 बच्चे हैं, उनके पास साथ में 45 मार्बल्स है। ठीक है, जॉन एंड जीवंती, इसके पास भी कुछ मार्बल है, इसके पास भी कुछ मार्बल है, दोनों का जो सम है मार्बल्स का वो कितना है 45, मतलब टोटल 45 मार्बल्स इनके पास है। इंडिविजुअल हमारे पास नहीं गिवन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि लेट मार्बल्स विद जॉन बी x। यार इसके पास x मार्बल थी। ठीक है, जॉन के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे, x थे। तो यार जीवंती के पास बच्चा कितना मार्बल आ जाएगा, अगर जॉन के पास x मार्बल थे तो जीवंती के पास कितना आ जाएगा, क्योंकि जॉन एंड जीवंती दोनों के पास बेटा 45 है। तो अगर जॉन के पास x है बच्चा, तो जीवंती के पास कितना आएगा बेटा, 45 माइनस x आ जाएगा। तो मैं लिखूंगी देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती। तो बेटा जीवंती के पास कितने मार्बल्स आ जाएंगे, जीवंती के पास आ जाएंगे 45 माइनस x। दोनों बच्चों के पास साथ में 45 मार्बल्स हैं, तो मुझे इंडिविजुअली पता करना है। मैंने कहा ठीक है, बोल देते हैं कि जॉन के पास x मार्बल है, तो जॉन प्लस जीवंती इज इक्वल टू 45 मार्बल्स था। जॉन के पास अगर x है तो x को उड़ा के यहां ले गए, 45 माइनस x, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे, 45 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या हुआ, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने यार 5-5 मार्बल्स को घुमा दिया। तो यहां पे सेकंड केस में व्हेन
5 marbles are lost, when 5 marbles are lost, ठीक है, तो number of marbles left with John, number of marbles left with John, ठीक है, जब 5 मार्बल्स को खो दिया, घुमा दिया, तो जॉन के पास अब कितने मार्बल्स होंगे? जॉन के पास अब बच्चा पहले x मार्बल थे, ठीक है, यहाँ पे दो केस बन रहा है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैड 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। स्टार्टिंग में जब दोनों के पास, यार इसके पास x है, इसके पास 45 माइनस x मार्बल थे, फिर दोनों ने यार 5 मार्बल को खो दिया। तो जब जॉन के पास स्टार्टिंग में x मार्बल थे, जब वो 5 मार्बल्स को खो देता है, घुमा देता है, तो जॉन के पास अब कितने मार्बल्स बचे यार? x माइनस 5 बचे। इसी तरीके से जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचेंगे जब वो 5 मार्बल्स को लॉस्ट कर देगी? जीवंती के पास यार स्टार्टिंग में कितने थे? 45 माइनस x, उसके 5 मार्बल्स खो गए, 45 माइनस 5 इज 40, तो 40 माइनस x, तो 40 माइनस x मार्बल्स जीवंती के पास बचे एंड जॉन के पास कितने बचे? x माइनस 5। अब क्वेश्चन वाले क्या कहते हैं कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब इनके पास जो मार्बल्स बचे हैं, कितने बचे हैं? x माइनस 5 एंड 40 माइनस x, इसका जो प्रोडक्ट आप निकालते हो तो 124 आता है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब हमेशा याद रखना इज इक्वल टू, ठीक है। तो जॉन के पास यार x माइनस 5 हो गया, जीवंती के पास 40 माइनस x है, उनका प्रोडक्ट इस मतलब इज इक्वल टू कितना है? 124 है। बस इसे सॉल्व कर दो, आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आ जाओगे। बस आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट कर दो क्वाड्रेटिक में, x की वैल्यू नहीं निकालना है आपको, ठीक है। क्लियर है सबको कैसे काम किया इसमें? तो यार इसमें हमेशा बेटा आपको एक ही वेरिएबल चाहिए। ऐसा मत करना कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन बी x, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती बी y। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही वेरिएबल लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या एक ही वेरिएबल रहता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मैंने कह दिया ठीक है, दोनों के पास 45 थे, तो जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस x हो जाएंगे। फिर क्या हुआ? दोनों बच्चे खेल रहे थे, दोनों के 5-5 मार्बल्स खो गए, तो अब जॉन के पास कितने बचे? x माइनस 5। जीवंती के पास कितने बचे? 45 माइनस x पहले था, 5 खो दिया तो माइनस 5 कर दो, यानी 40 माइनस x। अब इन दोनों के पास जो मार्बल्स है उनका प्रोडक्ट इज मतलब इज इक्वल टू कितना है? 124। नाउ सॉल्व दिस, तो आपको यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आया सबको? तो ये जो लिखा हुआ है ना, इतना हिस्सा तो मैं हटा रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपको इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। समझ में आया सबको बेटा? चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। हमारे पास ये रिजल्ट था, दिस इज x माइनस 5 एंड 40 माइनस x इज इक्वल टू क्या है? 124, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो बच्चा। सबसे पहले यार -5 को छुपा देना, x का मल्टीप्लिकेशन दोनों से कर देना, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? 40 माइनस x स्क्वायर, x को छुपा दो, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, सो दिस विल बी माइनस प्लस माइनस, 5 4 20 माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। बच्चा आपके पास क्या आ रहा है? थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। दिस इज माइनस x स्क्वायर, ओके, 40x प्लस 5x 45x माइनस 200, इसे यहां शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बी माइनस 324 एंड दिस इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। बच्चा ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट मी जस्ट चेक, इज इट x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0? यस बच्चा, तो ये हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। इजी, सिंपल, राइट। चलो और कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। The area of a rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट का मेरे पास ना एरिया गिवन है, मैंने कहा ठीक है, एरिया मेरे पास है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528। The length of the plot is 1 more than twice its breadth। अब लेंथ क्या है बच्चा? लेंथ is 1 more than twice its breadth। अब इसको ना लैंग्वेज में लिखा है, मैथमेटिकली कैसे ब्रेक करोगे? लेंथ
मैम ने क्या बताया, इज मतलब इज इक्वल टू, ठीक है, लेंथ इज वन मोर, एक ज्यादा, मतलब प्लस वन प्लस किससे, ट्वाइस, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसा कुछ भी बोले, मतलब मल्टीप्लिकेशन में होता है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ऐसा कुछ बोल रहे हैं ये, ठीक है। लेंथ क्या है, ऐसा कभी तोड़ तोड़ के बनाओगे ना, हमेशा इक्वेशन सही बनेगी, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो ना, अगर इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है, मेरे पास बहुत सारे ना ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे हम वर्ड प्रॉब्लम्स को ऐसे रीड कर करके 2-2 मिनट में उसकी इक्वेशन एकदम सही बना सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों प्लीज जॉइन मी इन माय स्पेशल क्लासेस, वहां पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, ओके राइट। चलो तो बेटा क्या बोल रहा है, लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस थ्राइस मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मतलब लेंथ या ब्रेथ पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मैं कह देती हूं यार कि लेट ब्रेथ बी x मीटर, ठीक है बच्चा। तो लेंथ क्या होगा, लेंथ क्या होगा, यहां से निकालेंगे तो इसको उल्टा करके लिख दे, ज्यादा अच्छा लगेगा। सो दिस विल बी बच्चा 2x + 1। लो भैया काम हो गया, काम हो गया। लेंथ हमने ब्रेथ को ही x क्यों लिया हमने, क्योंकि मैंने इस लाइन को पढ़ के चीजों को तोड़ लिया था। लेंथ यार ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है, ब्रेथ अगर x बोल देंगे तो लेंथ भी x के टर्म्स में आ जाएगा। क्या, ब्रेथ की जगह पे x रखो, 2x + 1, ठीक है, लेंथ ब्रेथ आ गया। हमें गिवन क्या था यार, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बस ठीक है, इक्वेशन बना लो आप, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या है, 528। बच्चा सिंप्लीफाई कर लो यार इसको, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे दिस विल बी 2x², इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे x, इसको घुमा के यहां लेकर आ जाना एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको यहां शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो इक्वेशन इज 2x² + x - 528 = 0। इस तरीके से हमने इसे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। समझ में आया सबको कैसे हमने काम किया। एक और क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, लेकिन अभी तो बस हमको रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे 2 बोला तो 2 के बाद 3, ठीक है, नेचुरल नंबर में अगर मैं बोलूं तो कॉन्सिक्यूटिव मतलब अगर ये एक है तो इसके जस्ट बाद वाला, ठीक है। इन्हें बोला दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है। मैंने कहा ठीक है, लेट द फर्स्ट इंटीजर, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये ऐसे नहीं जाएगा, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, सेकंड क्या होगा बेटा, अगर एक मेरा पॉजिटिव इंटीजर x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा। सेकंड विल बी x + 1। कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या, अगर 2 है तो 2 के बाद 3, नेचुरल नंबर है ना, उससे एक ज्यादा, ठीक है। तो अगर x पहला पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके जस्ट बाद वाला क्या होगा, +1, तो x + 1। यार इन दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट गिवन है, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या गिवन है, इज मतलब इज इक्वल टू कितना, 306। सॉल्व कर दो, x² + x, इसको घुमा के यहां ले आओ, पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, आपको मिल जाती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 306 = 0। बच्चा बना लिया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या, अगर एक x है तो उसके आगे वाला क्या होगा, x + 1 होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे थे। पॉजिटिव इंटीजर, अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर मेरा 2 है, ठीक है, मान लो ऐसे, अगर नहीं समझ में आता है तो पहला पॉजिटिव इंटीजर 2 है तो इसके जस्ट एक आगे वाला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, इसमें एक ऐड कर दो यानी 3। तो अगर ये x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अच्छा, the product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. मैंने कहा अच्छी बात है। अब जब तुम इस क्वेश्चन को पढ़ते हो ना तो इसमें दो लोग हैं, एक रोहन और एक उसकी मम्मी, ठीक है। तो रोहन्स मदर इज, देखो रोहन्स मदर मतलब मम्मी की बात कर रहे हैं तो मदर इज इक्वल टू 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो 26 ईयर ओल्डर देन हिम है, मतलब अगर रोहन मेरा x साल का है
है ना, तो उसकी मम्मी क्या है, उससे 26 ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे लिखा ना रोहन्स मदर, मतलब मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो अगर रोहन की जो भी एज है उससे 26 साल ज्यादा है उनकी एज, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, विल लिखा है ना, विल मतलब फ्यूचर में पहुंच गए 3 साल बाद। बेटा अगर आज मैं सपोज मैं 20 साल की हूं, ठीक है, आज अगर मैं 20 साल की हूं तो 3 साल बाद मैं कितने साल की हो जाऊंगी, 23। आज अगर आप कितने साल का ले ले, 15 साल के हो, ठीक है, 15 साल के हो मान लो, तो 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे। अगर आज आप 15 के हो, देखो अगर मान लो सपोज यार मैं सपोज मान लो, है ना, मान लो प्लीज, मान लो यार मैं 20 साल की हूं, ठीक है, एंड मेरे बच्चे मान लो, ठीक है, माय स्टूडेंट अभी कितने साल के यार, मान लो 15 साल के हैं, ठीक है, ओके। तो बच्चा आफ्टर 3 इयर्स तो यार मैं भी 3 साल बड़ी हो जाऊंगी और मेरे बच्चे भी 3 साल बड़े हो जाएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं 3 साल बाद भी 20 साल की रहूंगी और तुम 18 साल के हो जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। मैं भी 3 साल बढ़ जाऊंगी, तुम भी 3 साल बढ़ जाओगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। देयर एजेस मतलब कौन था वो, रोहन, एंड उनकी मम्मी की जो एज है आफ्टर 3 इयर्स, जो भी उनकी एज होगी उसका प्रोडक्ट इज 360। तो मैंने कहा ठीक है ना, तो यार मुझे ये दिख रहा है कि मान लो यार अभी रोहन, क्यों मैं मानू रोहन की एज को ही x, क्योंकि मदर की एज रोहन की एज पे डिपेंड कर रही है। तो मैंने कह दिया कि लेट रोहन्स एज, रोहन की एज क्या है बच्चा, अभी x मान लो, ठीक है, x। तो यार उनकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज, ये हम प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी बच्चा, जो रोहन की एज है उसमें 26 ज्यादा। आफ्टर 3 इयर्स बच्चा रोहन की एज क्या होगी 3 साल बाद, अभी x थी तो x + 3 हो जाएगी। बेटा मम्मी की क्या एज हो जाएगी, मम्मी की एज अभी x + 26 थी, है ना, x + 26 थी, इसमें 3 और बढ़ जाएगा, यानी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी यार, x + 29। अब इन्हें क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उनकी जो भी एज होगी उसका प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो कितना है, 360 है। तो यार 3 साल बाद रोहन की एज x + 3 है, मम्मी की एज क्या हो गई यार, x + 29, एंड इसका प्रोडक्ट कितना गिवन है, 360 गिवन है। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चा एंड यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस किस को यार ये बात समझ में आ गई, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि कितनी क्वांटिटी है इसमें एंड कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे रोहन की मम्मी की एज रोहन पे डिपेंड कर रही थी, तो हम रोहन की एज को x ले लेंगे, तो मम्मी की एज क्या आ जाएगी, जैसे भी वो डिपेंड कर रही थी, ठीक है। फिर 3 साल बाद यार, 3 साल बाद उनकी जो भी एज उसका प्रोडक्ट गिवन है, तो अगर आज रोहन x साल का है तो आफ्टर 3 इयर्स रोहन की एज क्या होगी, x + 3। आज अगर रोहन की मम्मी x + 26 साल की है तो 3 साल बाद कितने की हो जाएंगी, x + 26 + 3 मतलब x + 29। अब इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 360। आओ यार प्रोडक्ट निकालते हैं। सो दिस इज बच्चा x + 3, दिस इज x + 29 इज इक्वल टू 360। आओ मल्टीप्लाई करें, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन x², इसका इससे मल्टीप्लीकेशन 29x, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन 3x, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन 3 9 27, 3 2 6 7 8। ये इसको यहां शिफ्ट कर लो तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। सो x² 29 30 31 32, सो दिस इज 32x। अब यार 360 में से 87 को उड़ा दिया जाए तो बच्चा आपके पास क्या आएगा, दिस इज 3, यहाँ पे है 8, तो 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि 7, मतलब यार तुम्हारे पास -273 = 0 आ रहा है। किस किस को यार ये बात समझ में आई? हाँ जी बच्चा, ये इक्वेशन समझ में आ रही है सबको, यही इक्वेशन बन रही है क्या, x²
प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो स्टोरी प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बस आपको वर्ड्स को पढ़ के डिकोड करना है। एंड अगर आप चाहते हैं कि और स्टोरी प्रॉब्लम डिस्कस करें देन बच्चा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम सारे स्टोरी प्रॉब्लम्स को फिनिश करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों नेक्स्ट अपन को जो पढ़ना है दैट इज सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशंस का मतलब क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो वी हैव अ मेथड कॉल्ड फैक्टराइजेशन एंड मुझे लगता है कि तुम सबको यार फैक्टराइजेशन मेथड पता होगा, आता होगा, भूल भी गए हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं आपको सिखा देती हूँ। बच्चों यार इसके रूट निकालना है बाय फैक्टराइजेशन। स्टेप नंबर 1 क्या कहती है कि आप ना अपने इस फर्स्ट नंबर का, हमको ना वेरिएबल से मतलब नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ कांस्टेंट से बात कर रहे हैं। यार इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, आपको क्या मिल जाएगा 6, ठीक है। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका प्लस माइनस करने पे तुम्हें -5x मिल जाए और उनका मल्टीप्लीकेशन करने पे तुमको +6 मिल जाए। हम कैसे सोचें ऐसे, एक आइडिया बताऊं, इस 6 के ना फैक्टर्स निकाल लो। 2 3 सा 6, 3 1 सा 3, ठीक है। क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। 2 और 3 को आप ऐसे घुमाओ, इनकी हेल्प आप ऐसे ले लो कि यार बीच में आपको -5x एंड इंटू करने पे +6 मिल जाए। देखा जाए तो x² है लेकिन मैं x² को नहीं ले रही हूँ, ठीक है, ओके। तो मैम बहुत सिंपल है, आप एक काम करो, दिस इज 2x² -2x -3x +3 लिख दो, दिस इज इक्वल टू 0। मैम -2x -3x -5x हो जाएगा एंड मैम -2 इंटू -3 आपको +6 भी मिल जाएगा। शानदार, बिल्कुल ठीक है। अब ये 4 टर्म से कॉमन ले लो, स्टार्टिंग के 2 से कॉमन ले लो, क्या 2x, इन दोनों से 2x कॉमन लिया, सो दिस इज x -1। इससे यार -3 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा -1, दिस इज इक्वल टू 0। ये दो ब्रैकेट्स अगर आपके सेम आ गए मतलब तुमने बिल्कुल सही किया है। कलेक्ट कर लो सभी ब्रैकेट्स को, दिस इज 2x -3, दिस इज x -1, इसे इक्वेट करेंगे 0 से। पहले इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करो बच्चों, तो आपको 2x -3 इक्वल टू 0 मिल रहा है, यानी x की वैल्यू क्या मिल रही है 3/2। ये इधर शिफ्ट हुआ, फिर 2 डिवीजन में चला गया। फिर आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे, x -1 इक्वल टू 0 है, इसको उड़ा के वहां ले जाओ तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो x की जो वैल्यूज है, जो रूट है, वो क्या आ रहे हैं इस केस में, इट इज 3/2। x की वैल्यू यार तुमको एक 3/2 मिल रही है, ठीक है, एक 3/2 मिल रही है और एक x की वैल्यू बच्चा आपको 1 मिल रही है। लेट मी जस्ट चेक दिस आंसर फॉर यू ऑल, क्या यही आंसर आ रहा है 3/2 एंड 1? यस, ठीक है। इज इट क्लियर कैसे हमने सॉल्व किया इसको? 1 एंड 3/2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चा देखो बहुत सिंपल है, फिर से एक बार सब समझने की कोशिश करेंगे। फैक्टराइजेशन में क्या करना है आपको, इस वाले टर्म का इससे मल्टीप्लिकेशन कर देना, x² का जो कोएफिशिएंट है उसका या तुम इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो, या फिर नॉर्मली का यार इस पूरे का इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो, लेकिन वेरिएबल को इग्नोर कर लेना, ठीक है। तो 2 × 3 क्या आ गया 6 आ गया। अब आपको एक ऐसे नंबर सोचने हैं, दो ऐसे नंबर सोचना है जिसका प्लस माइनस करने पे -5x आ जाए एंड इंटू करने पे तुमको 6 मिल जाए। ऐसे सोचते रहोगे टाइम जाएगा, इससे अच्छा क्या है इसका तुम फैक्टर निकालो, इन दो नंबर की हेल्प से तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। हमको ये 2 और 3 ऐसे लेना था कि यार -5 बीच में आ जाए एंड इनका इंटू करने पे +6 आ जाए। तो देखो ना, +2 × +3 करो, -2 × -3 करोगे +6 आ रहा है, -2 × -3 करोगे -5 आ रहा है। कंडीशन होल्ड हो रही है, ठीक है। फैक्टर्स बन गए, दो सेम आ गए, मतलब बिल्कुल सही किया है। कलेक्ट कर लो एक एक करके यार, दोनों को 0 से इक्वेट कर लो, x की वैल्यूज आ जाएगी। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको भी यार फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके भी रूट्स आपको निकालना है। रूट्स मतलब सोल्यूशन, सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, चलो फैक्टराइजेशन करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है यार, यहाँ जो नंबर लिखा है उसका यार इस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करो, साइन के साथ करना, साइन है, ठीक है, साइन याद रखना मतलब, ठीक है। साइन क्या है बेटा, दिस इज 6 × 2, 6 × -2 दैट इज -12 है, ठीक है। हमको ना वेरिएबल से मतलब है और अभी हमको 2 मिनट साइन से भी मतलब नहीं है, हम सिर्फ पकड़ेंगे 12, ठीक है। 12 के फैक्टर्स निकाल लो, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, निकाल के बैठ गए। अब यार इन नंबर्स की हेल्प से तुमको ऐसा कमाल करना है कि प्लस माइनस करने पे -1 मिले बीच में एंड ये इंटू करने पे -12 मिले, ठीक है। सोचते हैं क्या करें। सो दिस इज 6x², मैं कुछ ऐसा आइडिया बना रही हूँ, -4x
प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो बच्चा, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं तो देखो -4x प्लस 3x माइनस x आएगा, एंड अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं -4 इंटू प्लस 3 तो आपको -12 भी मिलेगा। ऑल गुड, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2x, दिस विल बी 3x माइनस 2। यहां से यार तुम कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो 1 ही कॉमन लोगे, दिस इज 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दो ब्रैकेट सेम है, मतलब तुमने बिल्कुल सही काम किया है। सो 2x प्लस 1, ब्रैकेट्स को कलेक्ट कर लेंगे, जो रिपीट हुआ है ब्रैकेट उसको एक ही बार लिखना, एक एक करके यार 0 से इक्वेट करो। तो यार तुम जब 2x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करोगे तो तुम्हारे पास 2x माइनस 1 आएगा एंड x की वैल्यू -1/2 आएगी। अब इसको 0 से इक्वेट करेंगे आप, सो 3x विल बी इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, 2/3 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास ये रूट्स आ रहे हैं, फर्स्ट इज 2/3 एंड अनदर इज -1/2। इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। इज इट ओके बच्चा? क्या करोगे यार, इसका जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो देखो, और यहाँ पे क्या लिखा है -2, तो 6 इंटू -2 -12 आ रहा है। माइनस को 2 मिनट इग्नोर करो, सिर्फ 12 लो, इसके फैक्टर्स निकाल लो। अब इन फैक्टर्स की हेल्प से ही तुम्हें ऐसा कमाल करना है कि प्लस माइनस करने पे -x आ जाए, ऐसे दो नंबर्स को पिक करना है आपको, एंड इनटू करने पे तुम्हें -12 मिल जाए। तो मेरे पास 2 2 3 था, मैंने पेयरिंग बना ली, 2 2 ज़ा 4 और यार एक 3, 2 2 ज़ा 4 और 3, तो मैंने यार एक -4x प्लस 3x ले लिया। माइनस प्लस करने पे -x आ जाएगा, -4 इंटू प्लस 3 करने पे आपको -12 मिल जाएगा, मतलब बिल्कुल सही है। सो दिस इज अबाउट फैक्टराइजेशन। आई होप ये क्लियर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, रूट वाला क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। क्या लिखा है बच्चा, यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चा वही काम करो आप, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन किया, तुमको मिल रहा है 6, ठीक है, प्लस का 6 मिल रहा है, ठीक है। अब ये तुमको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसका प्लस माइनस करने पे तुम्हें बीच में -2 रूट 6 दिख जाए एंड इनटू करने पे यार तुमको +6 दिख जाए, ठीक है। इसका इससे जो मल्टीप्लाई किया है ना वो तुमको मिल जाना चाहिए। ऐसे दो नंबर सोचो यार जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे +6 मिल जाए एंड उसका प्लस माइनस वगैरह कुछ करने पे तुमको बीच में -2 रूट 6 मिल जाए। अब यार देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 6 के फैक्टर्स निकालती हूँ तो 2 और 3 आ रहा है, मुझे तो बीच में रूट 6 लेके आना है। रूट कैसे लेकर आऊं, तो मैंने कहा सुनो 6 है ना बेटा, रूट 6 इंटू रूट 6 क्या होता है, 6 होता है। रूट 6 इंटू रूट 6 इज 6। मुझे ऐसे दो नंबर सोचने जिसका मल्टीप्लीकेशन मुझे 6 दे एंड प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस प्लस करने पे यार -2 रूट 6 आ जाए, कुछ भी कोई भी पेयर, ठीक है। या तो दो नंबर्स को मैं प्लस कर दूं, या दो नंबर को प्लस माइनस कर दूं, या माइनस प्लस कर दूं, या माइनस माइनस कर दूं, बीच में क्या आना चाहिए 2 रूट 6 माइनस का। तो मैंने कहा सुनो रूट 6 लेते हैं अपन, कैसे देखो इस तरीके से, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चा माइनस -2 रूट 6 आ रहा है बीच में, और या -√6 और -√6 का तो मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, -√6 तुमको +6 ही मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? यहां से कॉमन लेने की बारी है। मैम क्या कॉमन ले, और स्मार्ट वर्क करेंगे बच्चा। दिस इज 3x स्क्वायर माइनस √6 को तुम √2 इंटू 3 लिख सकते हो, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो, दिस इज x। यहाँ पे भी यार 6 को तुम 2 इंटू 3 लिख सकते हो, बाहर x है, ठीक है। ये 2 है बेटा, 2 को यार मैं √2 लिख सकती हूँ एंड दिस इज 0। बाकी की चीजों को यार अभी हटाते हैं वरना कंफ्यूजन होने लगेगा, बाकी की चीजों को हटा लो, ठीक है। अब सबके सब देखना, ध्यान से देखना, अरे यार सबके सब देखना एकदम ध्यान से। बच्चा ऐसा कर लिया मैंने काम, इस 3 को भी यार मैं √3 लिख रही हूँ, √3 3 हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये दिख रहा है ना सबको, यस ओके। बच्चों रूट के अंदर 2 इंटू 3 है, रूट ए भी है अगर मेरे पास, तो क्या मैं इसको √a इंटू √b लिख सकती हूँ? यस मैं लिख सकती हूँ, तो बस ठीक है। ये √3 इंटू √3x स्क्वायर माइनस √2 रूट के अंदर ए बी, तो √a इंटू √b, तो √2 इंटू √3 हो जाएगा, दिस इज x। सिमिलरली यार यहाँ पे भी √2 इंटू √3, ये x हो जाएगा, दिस इज √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। बच्चा यार इन दोनों में से क्या मैं
√3x को कॉमन ले सकती हूं। √3x बाहर आ गया तो अंदर यहां बचेगा √3 माइनस √2। चेक कर लो, दोनों में से √3x कॉमन ले रही हूं। √3x, एक x बचेगा, एक x बचेगा, वो लिखना भूल गए अपन, एंड ये √3, ठीक है, माइनस, बेटा इन दोनों से यार मैं माइनस √2 कॉमन ले रही हूं, -√2, दोनों से -√2 कॉमन ले रही हूं, तो बच्चा ये बन जाएगा √3x एंड ये बन जाएगा -√2। एक √2 तो बच जाएगा ना, सिर्फ एक -√2 बाहर लिया है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। बेटा आप क्या देख रहे हो यार, ये दोनों ब्रैकेट कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, दोनों ब्रैकेट कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो उनको आप एक बार लिख देंगे, ठीक है, दो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो उनको आप बच्चा एक बार लिख देंगे। तो आपके पास क्या आया, √3x -√2 ब्रैकेट √3x -√2 इक्वल टू 0, ऐसा आ रहा है। हमें तो सेम ही आ गया, कोई बात नहीं, ये दोनों सेम है, एक बार लिखो, इन्हें कलेक्ट करके लिखो, 0 से इक्वेट करो इस वाले को, तो तुमको क्या मिलेगा, x की वैल्यू √2/√3, इसको 0 से इक्वेट करो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये इधर गया, ये नीचे गया, √2/√3, इसको थोड़ा स्टाइल से लिख दे, दिस इज होल √2/3, और बेटा ये भी क्या आ रहा है, होल √2/3, तो x की वैल्यू यार होल √2/3 आ रहा है, ठीक है, तो सेम आ सकती है, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हो सकते हैं, इक्वल रूट आया यहाँ पे, इस तरीके से तुमने सॉल्व किया। बच्चों यहाँ पे ना प्रॉपर्टी होती है एक, √a/√b को आप ऐसा होल √a/b लिख सकते हैं, उसके थ्रू मैंने ये लिखा, ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है ये, प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले यार इसका इससे मल्टीप्लिकेशन किया 6, नहीं समझ में आ रहा था कैसे तोड़ूं इसको, कि प्लस माइनस करने पे -2√6 आए, इंटू करने पे 6, मैंने कहा सुनो 6 को यार -√6 करके आप करो, यहाँ पे ये आ जाएगा, इंटू करोगे +6 आ जाएगा, शानदार। फिर यार इन सबको ना रूट के फॉर्म्स में लिखा, कॉमन निकाला बड़े प्यार से, एंड यू विल गेट द आंसर √2/3, दैट्स इट, ठीक है। इसके साथ बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है नेचर ऑफ रूट्स, मतलब अब हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे सॉल्व कर सकते हैं, एक है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसके थ्रू भी हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे जो बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे दैट विल बी टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, जो रूट हम फाइंड करते हैं उनके नेचर बताना है आपको, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूं कि ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है बच्चा, वी ऑल नो दिस, स्टार्टिंग आज की हमने ऐसे ही की थी, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, है ना, ax² + bx + c = 0। तो अगर आपको इसके सोल्यूशन चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब मेरे साथ लिखेंगे, x = -b ± -b² - 4ac/2a, ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। यहां पे ये अगर इक्वेशन है तो उसके लिए ये आपका फॉर्मूला है, x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b एंड c आपका कांस्टेंट है, ठीक है। दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो ये आपके सामने आ रहा है ना, b² - 4ac, ये बहुत शानदार चीज है। इस b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, क्योंकि यही b² - 4ac आपको नेचर ऑफ रूट बताता है। क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट बताता है। सो बच्चा रिमेंबर योर स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट इज ax² + bx + c = 0। तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। b² - 4ac को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, एंड ये आपको नेचर ऑफ रूट बताता है। मैम कैसे, आओ बताते हैं कैसे बताता है। सुनो बच्चा, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, b² - 4ac, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो आपकी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, 2 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। जैसे अभी हमने सॉल्व किए थे इतने सारी इक्वेशंस, तो किसी के आंसर 1/2
किसी का 1 और 3/2 आंसर आ रहा था, ठीक है, किसी का 2/3 -1/2 आ रहा था। तो डिस्टेंट रियल रूट आपको कब मिलते हैं? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो? पॉजिटिव हो। तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो आपको कैसे रूट मिलेंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ गया तो उस केस में भैया 2 रूट मिलेंगे, लेकिन कैसे होंगे? वो इक्वल होंगे। जैसे अभी जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमें रूट क्या मिल रहा था? √2/3 √2/3 2 रूट्स मिले थे और कैसे थे? वो इक्वल थे। तो इक्वल रूट्स कब मिलते हैं? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आए? 0 के बराबर। लेकिन बच्चों अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ गया तो उस केस में आपको कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। कैसे रूट्स मिलेंगे? वो आप 11th क्लास में सीखोगे। रियल नहीं मिलेंगे, और हमको बस अभी रियल तक ही पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो जी, तो यार एक बार सबके सब साथ में बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे। बच्चों अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो आपको 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। कैसे? रियल होंगे, आपके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। एंड डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ गया लेस देन 0 तो आपको कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, नो रियल रूट। और हमें तो भैया सिर्फ रियल तक ही पढ़ना है, ठीक है। सो नो रियल रूट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, इसकी फोटो खींच लो, दिस इज महा इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। Find the discriminant of the quadratic equation and hence find the nature of the root। सिंपल कह देंगे कि यार डिस्क्रिमिनेंट निकालो और नेचर ऑफ रूट बता दो। तो मैं कहूंगी देखो भैया, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको याद रखेंगे, ax² + bx + c = 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन के केस में डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac, यही होता है, ठीक है ना। तो b² - 4ac। तो बच्चा मेरा यहाँ पे a क्या है इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में a क्या है? x² का कोएफिशिएंट। b क्या है बेटा? x का कोएफिशिएंट -4, ठीक है। हमेशा याद रखना b क्या है? x का कोएफिशिएंट -4 एंड c क्या है बच्चा? 3। ओके, साइन के साथ लिखना यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चा डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? b² यानी -4 का स्क्वायर, -4। a क्या है? 2, c क्या है? 3। सो बच्चा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? 16 - 2 3 = 6, 6 4 = 24। या जो भी आ रहा है साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। दैट मीन्स फॉर 16 - 24 24, नेगेटिव का साइन बड़ा है तो नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है? लेस देन 0 मतलब क्या? इसका नो रियल रूट, आपको कोई भी रियल रूट इस केस में देखने के लिए नहीं मिलेगा। किस किस को यार ये बात समझ में आ गई कि यार ये फॉर्मूला लगाते हैं तो लगाते कैसे हैं? ऐसे ही नहीं कि मतलब b कुछ भी ले लो, b मैम 4 ले लें क्या? नहीं, x का कोएफिशिएंट क्या है वो आपको लेना है, ठीक है। ओके बच्चा, मैं आप लोग के लिए एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ। सो यस, it's coming out to be 16 - 24 which is -8, लेस देन 0 मतलब आपको कोई भी रियल रूट यहां देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, कोई रियल रूट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला सवाल देखेंगे आप लोग। अगेन, find the discriminant of the equation and hence find the nature of its root। बेटा हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला तुमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए याद किया है, ax² + bx + c = 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। बच्चा इसको इक्वेट करो यार, आपका a क्या आ रहा है? x² का कोएफिशिएंट, b क्या आ रहा है? x का कोएफिशिएंट एंड c क्या आ रहा है? 1/3। डाल दो यार इस वैल्यू में। तो b² मतलब b² का मतलब क्या है बच्चा? b² का मतलब क्या है? -2 का स्क्वायर, है ना। b क्या है? -2, तो -2 का स्क्वायर इज 4, -4, a क्या है? 3, c क्या है? 1/3। 3 से 3 चला गया, सो यार आपको 4 - 4 कितना मिल रहा है? 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है तो इस केस में 2 इक्वल रूट्स आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। अगर आप वो 2 इक्वल रूट्स फाइंड करना चाहते हो तो वो भी फाइंड कर सकते हो। कैसे? ये 2 इक्वल रूट समझ में आए? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बच्चा इसमें 0 आ रही थी।
अगर तुम्हें रूट फाइंड करना है यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। वी ऑल नो दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए, अगर यार मुझे x की वैल्यू चाहिए, सुनो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका रूट क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा if your discriminant that is b square minus 4ac equal to 0 आ रहा है, मतलब आपको 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, और इस केस में यही हो रहा था, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा था, 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। सारी वैल्यूज को डालते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस बी, बेटा आपका a कौन था 3, आपका b कौन था, x का कोएफिशिएंट, c कौन था 1/3, तो b की जगह पे -2 डालेंगे, ऑलरेडी माइनस है, फिर b की जगह पे -2, ये क्वांटिटी पूरी शून्य हो गई थी, अपॉन 2a, सो 2 इंटू 3, क्योंकि a क्या है 3, तो माइनस माइनस क्या आ रहा है बच्चा, प्लस 2 से 2 गया 1/3, तो यार इसमें आपको जो 2 रूट्स मिलेंगे दैट विल बी व्हाट 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 जो रूट्स मिलेंगे दैट इज गोइंग टू बी 1/3। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप बच्चे सोच रहे होगे मैम ये तो x की एक वैल्यू आपने 2 बार कैसे लिख दी। अरे बच्चा बेसिकली ना ये कैसे आया, अगर वो समझना है तो सुनो कैसे आया। देखो ये प्लस माइनस का क्या मतलब है बच्चा, प्लस माइनस का क्या मतलब है, सबके सब बताएंगे यार। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी, एक बार आप प्लस वाला केस कंसिडर करेंगे, है ना, तब ये आपका x है, और एक बार यार तुम माइनस वाला केस कंसिडर करोगे, है ना। भैया इस केस में यार ये तो हमारा शून्य आ रहा है ना, तो ये शून्य आ गया फर्स्ट केस में, ये क्या आ गया बच्चा 0 आ गया, तो ये चला गया। इस केस में यार हमारा जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो पहले ही हम बता चुके हैं 0 आ रहा है, इक्वल रूट्स थे, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप अपनी वैल्यूज डाल दीजिए, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, इधर डाल दो, दोनों सेम ही है, तो भैया दोनों बार मुझे क्या मिल रहा था, रूट 1/3 मिल रहा था। इस तरीके से वो 2 रूट्स आए, ठीक है। तो वो 2 रूट्स निकल के आ रहे थे, दैट इज 1/3। कैसे, इस फॉर्मूले को अगर देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी क्या है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो मैंने अलग अलग करके लिख दिया, दोनों सेम ही आ रहा है, वैल्यू डालो सेम ही आंसर आ जाएगा। तो बस इससे ये समझाना चाह रही हूं मैं आपको कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आता है यू विल गेट 2 इक्वल रूट्स, रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स आपको मिलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो आपको क्या मिलेगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो क्या मिलेगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलो इसके साथ यार एक और शानदार सवाल बनता है इसके ऊपर, find the values of k for which the quadratic equation this has 2 real equal roots। इस तरीके से कंडीशन बना के सवाल आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इनने पहले ही बोल दिया है k की वैल्यू बता दो, ताकि यार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट आएंगे, 2 रियल इक्वल रूट्स आएंगे। हम जानते हैं 2 रियल इक्वल रूट्स का मतलब क्या है कि 100% हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, शून्य होगा। तो बस यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है। सो यार ये तो मेरा a होगा, ये मेरा b होगा, ये मेरा c होगा। b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2, c क्या है 3, इक्वेट इट विद 0। सो बेटा k स्क्वायर 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 0। तो बच्चा k स्क्वायर क्या आ रहा है 24, तो बच्चा k क्या आ जाएगा, k क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट 24। चेक करो ऐसे ही तो होता है, ठीक है, इधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट 24 के यार फैक्टर्स निकाल लो आप लोग, रूट की वैल्यू चाहिए तो दिस विल बी 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, दिस इज 3 1 ज़ा 3। इन 2 का पेयर है, ये एक रूट से बाहर आ जाएगा, ये दोनों बेचारे रूट में फंसे रह जाएंगे। तो यार k की वैल्यू क्या आ रही है, k की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है बच्चा, k की वैल्यू मेरे पास आ रही है प्लस माइनस 2 रूट 6, ठीक है। तो आपका जो k था वो क्या आ रहा है बेटा 2 रूट 6 प्लस का 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6, ठीक है। पहले ही बोल दिया था वैल्यूज ऑफ k, तो 2 वैल्यूज आ गई, एक है 2 रूट 6, एक है माइनस 2 रूट 6, ठीक है। तो इस पैटर्न के सवाल बनते हैं नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। तो प्लीज ये सब कुछ आप लोग याद रखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है आपको क्या मिलेगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है,
आपको 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो आपको क्या मिलेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स वन शॉट होता है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर।